तो तारीख याद रखिए, 22 सितंबर। इस दिन से भारत के टैक्स सिस्टम में सालों का सबसे बड़ा अपडेट लागू हो रहा है। चलिए मिलकर समझते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या है और हम सब पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात Common man and middle class items में there is a complete reduction of GST from 5% to nil. उस बड़ी घोषणा की करते हैं जिसने इन सारे बदलावों की नींव रखी है, और वो है टैक्स सिस्टम को और आसान बनाने का फैसला। तो सवाल उठता है कि सरकार ये सब कर क्यों रही है। देखिए, इसके पीछे 3 मेन टारगेट हैं। पहला, खपत को बढ़ाना। दूसरा, आम लोगों के लिए जीने का खर्च कम करना। और तीसरा, बिजनेस के लिए नियमों का पालन यानी कंप्लायंस को आसान बनाना। और जैसा कि वित्त मंत्री ने भी कहा है, इन सारे बदलावों के सेंटर में आम आदमी और मिडिल क्लास को ही रखा गया है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई हमारे आपके घर के बजट पर इसका क्या असर पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें सस्ती होने वाली हैं? तो देखिए, बचत की लिस्ट यहीं से शुरू होती है। अपनी रोज की जरूरतें सोचिए। बालों का तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, इन सब पर पहले 18% का भारी भरकम टैक्स लगता था। अब यह सीधा गिरकर 5% पर आ गया है। और सिर्फ यही नहीं, साइकिल और किचन के बर्तनों पर भी अब बस 5% ही टैक्स लगेगा। किराने के सामान की बात करें तो राहत और भी बड़ी है। यूएचटी दूध, पनीर, रोटी, पराठे, इन पर जीएसटी 5% से घटकर 0 हो गया है। जी हां, आपने सही सुना, 0 मतलब कोई टैक्स नहीं। इसके अलावा मक्खन, घी, नमकीन और तो और पास्ता, कॉफी और चॉकलेट्स पर भी टैक्स में जबरदस्त कटौती हुई है। लेकिन रुकिए, अभी सबसे बड़ी खबर बाकी है। एक ऐसा बदलाव जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से जुड़ा है, और ये वो खबर है जो शायद हर परिवार के लिए और खासकर हमारे रिटायर्ड बुजुर्गों और सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। ये शायद इस पूरी लिस्ट का सबसे बड़ा बदलाव है। अब तक हर पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी पर 18% का जीएसटी लगता था। अब इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है, 0 कर दिया गया है। मतलब पर्सनल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये लाखों लोगों के लिए, खासकर उन परिवारों और सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनकी कमाई का जरिया पेंशन होता है, एक बहुत बड़ी बचत है। हेल्थ सेक्टर में राहत का ये सिलसिला यही नहीं रुकता। 33 जिंदगी बचाने वाली जरूरी दवाओं पर टैक्स को 0 कर दिया गया है। नजर के चश्मों पर सोचिए, पहले 28% का टैक्स था, जो अब घटकर सिर्फ 5% रह गया है। और साथ ही थर्मोमीटर और ग्लूकोमीटर जैसे जरूरी मेडिकल डिवाइस भी सस्ते होने वाले हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ बड़ी खरीदारी की। अगर आप घर के लिए कुछ बड़ा लेने की सोच रहे हैं, जैसे एयर कंडीशनर, डिश वॉशर या किसी भी साइज का टीवी, तो अच्छी खबर है, इन सब पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। और यही नहीं, छोटी कारों, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों और घर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज यानी सीमेंट पर भी अब यही रेट लगेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी कटौती ये मुमकिन कैसे हुई? इसके लिए जीएसटी के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल दिया गया है। चलिए समझते हैं कि यह नया सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। देखिए, इस पूरे बदलाव की जड़ में एक ही शब्द है, सरलीकरण। मतलब चीजों को आसान बनाना। पहले क्या था, 5, 12, 18 और 28% के 4 टैक्स स्लैब थे। अब 12% और 28% वाले स्लैब को हटा दिया गया है। तो अब मोटे तौर पर सिर्फ 2 ही स्लैब बचे हैं, 5% और 18%। लेकिन इस 2 स्लैब सिस्टम में एक लेकिन भी है, एक एक्सेप्शन है। जो लग्जरी आइटम्स हैं और जिन्हें सिन गुड्स कहते हैं, यानी सेहत के लिए हानिकारक चीजें, उनके लिए एक नया स्पेशल रेट बनाया गया है। और वो नया टॉप टैक्स रेट है 40%। तो इस 40% वाले सबसे ऊंचे स्लैब में क्या क्या आता है? सरकार ने इसमें साफ तौर पर लग्जरी और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को रखा है, जैसे कि मीडियम और बड़ी गाड़ियां, 350 सीसी से ज्यादा पावर वाली मोटरसाइकिलें, पर्सनल एयरक्राफ्ट, तंबाकू प्रोडक्ट्स और मीठे एरेटेड ड्रिंक्स। तो ये तो हो गई आम आदमी की बात। लेकिन इन सब बदलावों का देश की इकोनॉमी पर यानी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं और समझते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की जो प्रतिक्रिया है वो काफ़ी पॉजिटिव है। प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी के पार्टनर प्रतीक जैन का कहना है कि इससे बेहतर टाइमिंग नहीं हो सकती थी,
आम आदमी के लिए दिवाली जल्दी आ गई है। उनका मानना है कि इससे फेस्टिव सीजन में डिमांड को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। वहीं महिंद्रा ग्रुप के सीईओ डॉक्टर अनीश शाह ने तो इसे भारत के विकास के लिए एक निर्णायक क्षण तक कह दिया है। उनके मुताबिक ये एक सिंपल और फेयर टैक्स सिस्टम की तरफ एक ऐतिहासिक कदम है जो कई ज़रूरी सेक्टर्स को आगे बढ़ाएगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, टैक्स आसान हो रहे हैं और कीमतें कम हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या लोगों की जेब में बचने वाला ये पैसा सब मिलकर भारत में एक नई कंजम्पशन क्रांति की शुरुआत करेगा? क्या ये वो कदम है जो हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान देगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।